नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बीटी यूपी 2019 और 2022 में भी 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। मैट्रिक्स ए बराबर जो कि यहाँ पर दिया गया है का आइगन मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आइए देखते हैं कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी अभिलाक्षणिक आव्यूह ए माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट करना होता है, राइट। सबसे पहले आप ये ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो कि दी हुई है, मैंने इसे कॉपी कर लिया। ये ए का मान मैं रख रहा हूँ, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारे पास ए हो गया। यहाँ पर जो ए दिया गया है मैंने उसे कॉपी कर लिया है। तो ये ए माइनस लैम्डा आई, राइट। लैम्डा इंटू आई। तो आई क्या होता है? आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, राइट। इकाई आव्यूह होता है जिसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए का ऑर्डर आप देखेंगे 2 रो है और 2 कॉलम है। तो जो आई मैट्रिक्स है यानी इकाई सदिश, उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का होगा, राइट। यानी 2 रो और 2 कॉलम। और आप सभी लोगों को पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यानी इकाई सदिश क्या होते हैं, जिसका कि डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण 1 होता है, राइट। और बाकी जो अवयव हैं वो शून्य होंगे। तो चूंकि यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का है तो मैंने 2 क्रॉस 2 का एक इकाई आव्यूह ले लिया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा। ये 4, 2, 3 और 3, राइट। आप सभी लोगों को पता है कि लैम्डा एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का गुणा जब एक मैट्रिक्स में किया जाता है तो कांस्टेंट का गुणा सभी अवयव के साथ किया जाता है, राइट। तो जब सभी अवयव के साथ करेंगे तो ये तो 0 है और ये भी 0 है। तो इसमें जब लैम्डा का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और जहां पर 1 इंटू लैम्डा लैम्डा और ये 1 इंटू लैम्डा लैम्डा, तो डायगोनल एलिमेंट लैम्डा हो जाएंगे, यानी विकर्ण के जो अवयव हैं वो लैम्डा हो जाएंगे। और बाकी जो ऑफ डायगोनल है, डायगोनल को छोड़कर जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएंगे। तो आपका जो मैट्रिक्स होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर लैम्डा, ये 0 और ये 0 और ये लैम्डा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी भी कांस्टेंट का मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव में करते हैं। आई होप ये बात आपको पता होगी, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 4 जो है 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो ये पहला एलिमेंट हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा, राइट। फिर उसके बाद 2 माइनस 0, तो ये 2 एज इट इज हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये होगा आपका 3 माइनस 0, ये 3 एज इट इज रह जाएगा क्योंकि 0 को घटाएंगे तो सेम रहेगा 3। और उसके बाद 3 में से आपको लैम्डा को घटाना है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। ये आपका कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या अभिलाक्षणिक आव्यूह। तो ए माइनस लैम्डा आई आपने फाइंड आउट कर लिया, राइट। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मैट्रिक्स ए के बाद जो कि यहाँ पर दिया गया है, आपको ए माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जो डायगोनल एलिमेंट हैं ए माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट करने के लिए आप जो मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए 4 में से आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा और 3 में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा। और ये दोनों एलिमेंट एज इट इज रहेंगे 2 और 3, 2 और 3। तो आप ये जो बीच का स्टेप है ये वाला आप अगर आप चाहें, या फिर ये पूरा स्टेप अगर आप चाहें तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। आप डायरेक्टली ए माइनस लैम्डा आई का मान डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो विकर्ण के अवयव हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये जो विकर्ण के अवयव हैं यहाँ पर 4 है
तो उसमें से आप लैम्डा घटा दीजिए तो 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा। 3 है तो 3 में से लैम्डा घटा दीजिए तो 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनको एज इट इज छोड़ दीजिए, 2 और 3। तो ये आप स्टेप सेव कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कंप्लीट स्टेप किया हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे फिर से अपनी स्क्रीन पर ला देता हूँ ताकि आपको समझ रहे। ओके, अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लाने के बाद अब हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालते हैं, राइट। और वो क्या होता है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट लेते हैं और इसे हम 0 के बराबर रख देते हैं। यही आपका कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और यहीं से जो मान निकलेगा लैम्डा का वो कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक रूट, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट आप सभी लोग जानते होंगे कि ये 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते हैं। 4 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर होगा पहले 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, उसके बाद माइनस साइन, और ये दोनों एलिमेंट 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा -6, राइट, इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन में लिख रहा, ये डिटर्मिनेंट का मान हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये डिटर्मिनेंट का मान हो गया, और फिर इक्वल साइन के बाद 0, इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से जो लैम्डा का मान आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएगा, और उसी कैरेक्टरिस्टिक रूट को आप आइगन वैल्यू कहते हैं। तो अब ये अलजेब्रा की प्रॉब्लम हो गई, बस अब इसे हमें सॉल्व करना है, राइट। तो अब सॉल्व करके लैम्डा का मान निकाल लेंगे, वही लैम्डा का मान आपका आइगन वैल्यू कहलाएगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाएगा, आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल। ओके, तो अब हमारा प्रॉब्लम सिंपल है, अब बस मुझे अलजेब्रा सिंप्लीफाई करके लैम्डा का मान निकालना है, राइट। तो आइए, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस लैम्डा से होगा, राइट। तो 4 इंटू 3 ये 12 हो जाएगा, माइनस 4 लैम्डा। उसके बाद इस माइनस लैम्डा का गुणा 3 से भी होगा और माइनस लैम्डा से भी होगा, राइट। तो ये -3 लैम्डा हो जाएगा और प्लस लैम्डा स्क्वायर, और उसके बाद ये जो -6 आपका जो कांस्टेंट है, फिर उसके बाद ये -6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब टर्म कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लैम्डा स्क्वायर, जो लैम्डा की हाईएस्ट पावर है, सो दिस इज लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे तो -4 लैम्डा -3 लैम्डा, ये -7 लैम्डा हो जाएगा, -7 लैम्डा। और यहाँ पर देखेंगे तो 12 माइनस 6, ये +6 इज इक्वल टू 0, राइट। लेट मी कॉपी दिस, जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पर इसे कॉपी कर लेने दीजिए, राइट। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये -7 है, तो मुझे ऐसा -7 को ब्रेक करना है कि जिसका गुणा 6 हो जाए, और 2 नंबर में ऐसे ब्रेक करना है कि जिसका गुणा 6 हो जाए और उन दोनों नंबर को ऐड करूं तो -7 हो जाए। तो आई होप ये चीज़ फैक्टर करने आपको आता होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे ब्रेक करता हूँ, इस -7 को मैं ब्रेक करता हूँ -6 और -1 में। तो -6 इंटू -1 ये +6 हो जाएगा जो हमें चाहिए था, और दोनों को ऐड करेंगे तो -7। आई होप फैक्टर करने आपको आता होगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा माइनस लैम्डा +6 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से मैं लैम्डा अगर कॉमन लेता हूँ तो लैम्डा यहाँ बचेगा और यहाँ पर -6, राइट। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा -6 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर -1 कॉमन ले लेता हूँ तो लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लैम्डा -6 और यहाँ पर भी लैम्डा -6 है, तो इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो लैम्डा -6, तो फर्स्ट ब्रैकेट में मुझे क्या यहाँ पर शेष बचा, यहाँ पर सिर्फ लैम्डा बचा, राइट, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर मुझे लैम्डा बचा, सो दिस इज लैम्डा माइनस, अब ये लैम्डा -6 कॉमन है तो -1, सो -1
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे लैम्डा का मान 6 मिला और यहाँ से लैम्डा का मान मुझे 1 मिला, राइट। तो जो आइगन वैल्यू होती है, यही लैम्डा के मान होते हैं, राइट। सो आइगन वैल्यू इज इक्वल टू आइगन वैल्यू जो कि जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1,6, राइट। इसे आइगन वैल्यू कहते हैं। मैंने छोटे वाले को पहले लिखा है, लैम्डा का मान 1 है फिर 6 है, तो 1,6। इसे आइगन वैल्यूज कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, राइट, CHARA, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसका दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इस नाम से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल, ठीक। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो आइगन वैल्यूज होती है, इसी के सेट को एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रम। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहां पर बता देता हूं। स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए, ये होता है जो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो यहां पर लैम्डा की जितनी वैल्यू होती है वही स्पेक्ट्रम ऑफ ए कहलाती है। तो अगर स्पेक्ट्रम ऑफ ए में पूछूं तो आप कह सकते हैं 1,6। जितनी भी लैम्डा की वैल्यू आई होती है उसी के सेट को हम स्पेक्ट्रम ऑफ ए कहते हैं। हालांकि हमारा आंसर देखेंगे तो यहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका था कि आइगन वैल्यू का मान 1,6 है, राइट। इसी आइगन वैल्यू या आइगन मान को कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं, अभिलाक्षणिक मूल, या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ ए जो कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, राइट, जो कि आइगन वैल्यू के सभी मानों का समुच्चय होता है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ईयर लिखा है, ये और साल में भी इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ लीजिएगा। अदरवाइज ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है मैंने चेंज नहीं किया है, जिस प्रकार से पूछा है। ये BTUP 2024 का सवाल है। यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया अभिलाक्षणिक मूल यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसे मैं अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। आप मैच कीजिए क्या आपका आंसर सही है या गलत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।